वैल्यू जो है मैं 0.9 या 0.8 दे करके देख रहा था, तो क्या हो रहा था कि वो फर्क ही नहीं समझ में आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, ओपेसिटी किसी भी एलिमेंट पे यूज होती है। ठीक है, कोई पैराग्राफ रहे, H1 रहे, या कोई डिव रहे, जैसे सर हमारे पास डिव है। हाँ कहिए। ते आपण बॉक्स वन आहे ना, त्याच्यामध्ये जर ओपॅसिटी अप्लाय केलं समजा, तर तो बॅकग्राऊंड कलर फेंट होईल की ते टेक्स्ट फेंट होईल सर मग त्याच्यामधलं? दोन्ही दोन्ही हे होतील. फर्स्ट बॉक्स जो लिहिलेला दोन्ही आहे. दोन्ही दोन्ही होतील. जसं की हा, ओके ओके. जसं हा 1 आहे ना, याच्यामध्ये जर का ओपॅसिटी आपण करतो, बघा इथे मी ओपॅसिटी याची करतोय 0.2 आणि आउटपुट मध्ये बघा दिसत आहे. हो सर, हो सर. यस सर. तो इस तरह से हम लोग ओपेसिटी प्रॉपर्टी जो है यूज करते हैं. उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो. करेक्ट. आपको सिलेबस मिल चुका है, उसके अंदर आप देखकर भी बता सकते हो कि अगली प्रॉपर्टी हमें कौन सी यूज करना है, कौन सी ओवरफ्लो प्रैक्टिस ही करना है है. सर. ओव्हरफ्लो आहे ओवरफ्लो है. सर. ठीक है, हम लोग क्या और करते हैं, उसके बाद एक, सेलेक्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक व्यू बना लेता हूँ 500 बाय 500 पिक्सल का. ठीक है, यही वाला ओपेसिटी अभी के लिए निकाल लेता हूँ. ओके, बाकी चीजों का हमें कोई काम नहीं. ओके, थोड़ी साइज कम कर लेते हैं हम लोग. ये हमारे पास एक व्यू है, या फिर हमारा चाहे वो व्यू पोर्ट रहे. और इसके अंदर हम लोग एक पैराग्राफ ले लेते. ठीक है, पैराग्राफ ले लेते हूँ. ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास हमारा जो व्यू पोर्ट है, या जो भी हमारे पास हमारा डिव या कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं. ठीक है, अब ये हमारे पास एक डिव है 1 नाम से. ठीक है, इस 1 के अंदर जो है हमने साइज थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ मैं, 300 बाय 300 का बॉक्स कर लेते हैं हम लोग. और पी का थोड़ा सा फॉन्ट कर लेता हूँ मैं, फॉन्ट साइज कर लेते हैं हम लोग 20. सिंटैक्स में कुछ गलत हो रखा है. तो देखिए, अब यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको सिंपली कि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारे कंटेनर से बाहर जा रहा है. जब ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका जो कंटेनर है, आपके कंटेंट उससे बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हैं, दैट इज ओवरफ्लो. ठीक है, ओवरफ्लो प्रॉपर्टी जो है, इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो होता है विजिबल. मतलब ये जो डेटा इसके बाहर ओवरफ्लो कर जा रहा है, इस बॉक्स के बाहर जा रहा है, जो ये आपको मैंने सिलेक्ट करके दिखाया, इसका क्या करना है भैया. ठीक है, तो पहला तो जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी वो है विजिबल, कि हाँ वो दिखाई दे, जैसा बाहर जा रहा है वैसा ही दिखाई दे वो. दूसरा प्रॉपर्टी आपको, वैल्यू आपको इसके अंदर दिखाई देगा, वो है हिडन, कि जो भी बाहर जाने वाला डेटा है. ठीक है, ओवरफ्लो हिडन, सॉरी, ये प्रॉपर्टी हमें कंटेनर पे यूज करना है हम लोग, पैराग्राफ. ठीक है, तो देखिए जो भी बाहर जाने वाला डेटा होगा इस कंटेनर से, उसे हम हाइड भी कर सकते हैं यूजिंग ओवरफ्लो हिडन. इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टी क्या है, विजिबल. क्लियर. और अगर हम चाहते हैं कि ये जो बाहर डेटा जा रहा है वो ना दिखाई दे,
तो वो होता है हिडन। ठीक है, इसके अलावा हम इसके अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज आपको दिखाई देगी, जैसे कि स्क्रोल। ठीक है, स्क्रोल प्रॉपर्टी क्या करेगी, आपको एक स्क्रोल बार यहाँ पे अवेलेबल करा के देगी। ठीक है, जिससे आपका जो भी ओवरफ्लो डेटा हो रहा है वो डेटा रहेगा तो आपके कंटेनर के ही अंदर, लेकिन आपको स्क्रोलिंग के लिए वो ऑप्शन देगी इस तरह से। ठीक है, ओवरफ्लो में हमारे पास वैल्यू है, एक विजिबल, हिडन, स्क्रोल और एक ऑटो। तो ऑटो क्या करेगा, ऑटो ऑल्सो हम लोगों को जो है वही सेम जो कि स्क्रोल हमें फैसिलिटी दे रहा है वही फैसिलिटी यहाँ पे दे देगा। ठीक है, ऑटो में एक आपको और चेंजेस हो सकता है कि अगर मान लो इसी के राइट साइड में या फिर इसके अंदर कोई और कंटेंट होगा जो कि ओवरफ्लो, जैसे कि इसके अंदर मैं इमेज ले लेता हूँ एक, जो कि साइज विड्थ में भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, सिंपली हम लोग यहाँ पे एक इमेज ले लेते हैं, इमेज और ओके, ये हमने इसके अंदर इमेज ले लिया। ठीक है, आउटपुट में चेक करते हैं तो देखिए इमेज जो है आपके कंटेनर से ज्यादा आउटसाइड चला गया है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑटो में आपको लेफ्ट टू राइट भी इस तरह से स्क्रॉल जो है वो ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो ऑटो इस चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये चार वैल्यू हमें ओवरफ्लो में यूज करनी है। ठीक है, जैसे कि विजिबल, ऑटो, हिडन एंड स्क्रॉल। क्लियर है चारों वैल्यू? यस सर। ठीक है, अब चारों वैल्यू के अंदर जो है आपको ओवरफ्लो भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी किस चीज के लिए, अगर आपके कंटेनर से बाहर आपका डेटा जाता है ऐसी सिचुएशन में क्या वो दिखाना है, दैट इज विजिबल, क्या वो नहीं दिखाना है तो हिडन, क्या आपको स्क्रॉल बार अवेलेबल करा के देना है तो उसके लिए स्क्रॉल प्रॉपर्टी या स्क्रॉल वैल्यू आपके पास है, ऑटो में भी आपको स्क्रॉल की ही वैल्यू मिलेगी इन दिस वे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ओवरफ्लो के बाद सिलेक्टर सेशन। सिलेक्टर से। ठीक है, तो सिलेक्टर जो है वो नया टॉपिक है, तो वो आज हम लोग डिस्कस करने के लिए ले लीजिए। ठीक है, सिलेक्टर क्या है, सिंपली जैसे अभी तक आप लोगों ने अभी प्रॉपर्टी आप लोगों ने कंप्लीट किया, प्रॉपर्टी ने हमें क्या सिखाया, प्रॉपर्टी कौन सी चीज के लिए हम लोग यूज करते थे अभी तक, कि हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टी क्या करते थे, डिजाइन कर लेते एलिमेंट को। ठीक है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी एलिमेंट डिजाइन हम लोग करते थे। ठीक है, अब ये है कि चलो हम ये सीखे कि ये कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी यूज करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी HTML एलिमेंट को डिजाइन कर सकते हो। अब HTML के अंदर हो सकता है कभी कभी कि 10,000 लाइन ऑफ कोड है, 10,000 नियर अबाउट आपने उसके अंदर एलिमेंट जो है अलग अलग वो यूज कर रखे हैं, तो कौन सा एलिमेंट इन 10,000 या 1,000 एलिमेंट से एलिमेंट में कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट अगर मुझे चॉइस करना है डिजाइन के लिए, प्रॉपर्टी तो सारी पता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज करनी है, कौन से एलिमेंट पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब लेकिन मुझे वो पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा कहाँ या फिर मैं उसके ऊपर डिजाइन करूंगा कैसे। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट बाकी होता है जो कि सिलेक्टर हमें फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी एलिमेंट को HTML के सिलेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो सिलेक्टर सिंपली है, selector, we use selector to select any HTML tag or element, or we can say to design by properties और CSS property। ये हमें सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है, आपके पास कोई भी अगर एलिमेंट कितने सारे जो भी होंगे तो उन्हें सिलेक्ट करने की फैसिलिटी देता है। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दो H1 है। ठीक है, मुझे इसमें से सिर्फ एक ही H1 सिलेक्ट करना है तो मैं इसे कैसे करूँ,
या मेरे पास 10 एलिमेंट है, मुझे 10 के 10 एक, अब जैसे मान लो आपके पास अगर 10 होगी तो हर एक के तो आप लोग H1 है, H2 है, H6 तक के है। हर बार तो आप करली ब्रैकेट, सिलेक्टर, प्रॉपर्टी हर बार नहीं, जैसे मान लो ये चारों पे आपको एक ही देना है, ठीक है। दिस इज H3 में आ गया फर्स्ट क्लास ऑफ सिलेक्टर, ठीक है। अब इन चारों को आपको देना है, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको देना है बैकग्राउंड कलर येलो, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, तो क्या आप ऐसे करोगे कि मुझे H1 को बैकग्राउंड कलर देना है, तो फिर मैं पहले ले लेता हूँ H1, ठीक है, फिर इसे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ येलो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा कितनी बार हम लोग ये देखेंगे, तो ये करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका कोड भी हेवी हो जाएगा, काम भी ज्यादा हो जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ही साथ ये सारी चीजें जो है सिलेक्ट कर सकते हैं और सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर हम लोग रिजल्ट दिखा सकते हैं इन दिस वे। या फिर अगर आपके पास H1 2 है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, CSS के अंदर H1 वेलकम टू CSS दोनों भी H1 है, लेकिन मुझे सिर्फ टू CSS वाला जो एलिमेंट है H1 उसे बैकग्राउंड कलर करना है रेड, तो फिर मैं कैसे करूँ। तो यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस होते हैं कि कोई पर्टिकुलर अगर हमें एलिमेंट सिलेक्ट करना है या फिर कई सारे एलिमेंट सिलेक्ट करना है या कोई भी एलिमेंट अगर सिलेक्ट करना है तो कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये हमें सिलेक्टर जो है फैसिलिटी देते हैं, ठीक है। सिलेक्टर के अंदर आपको वेरियस उसके टाइप मिलते हैं, जैसे कि सिंपल सिलेक्टर, कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो अब हमें ये देखना है सिंपली, जैसे हमने आज तक देखा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी क्या डिजाइन करती है, वैसे ही अभी हमें देखना है कि कौन कौन से सिलेक्टर किस तरह से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी जो सिलेक्टर वाला जो PDF फाइल है वो ऑलरेडी होगा, ये वाला सभी के पास, ठीक है। यहाँ से हम लोग वन बाय वन जो है डिस्कस करते जाएंगे सिलेक्टर, देखिए। तो पहला सिलेक्टर जो होता है आपका सिंपल सिलेक्टर होता है। सिंपल सिलेक्टर में आपके पास है एलिमेंट सिलेक्टर। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्या है, एलिमेंट सिलेक्टर इज वेरी सिंपल, जो भी आपके एलिमेंट का नाम है, जैसे यहाँ पे आपको div को डिजाइन करना है तो div लीजिए, p को डिजाइन करना है p लीजिए, H1 को डिजाइन करना है तो H1, इस तरह से। तो जो एलिमेंट सिलेक्टर है उसका काम वेरी इजी, जैसे हम लोग जनरली यूज किए हैं अब तक, वो सब जो थे वो एलिमेंट सिलेक्टर ही थे, ठीक है। जो भी एलिमेंट आप सिलेक्ट करके उसके ऊपर डिजाइन करना चाहते हो उसका नाम यहाँ पे दे देना। तो एलिमेंट सिलेक्टर क्लियर है, यस सर। ठीक है। उसके बाद होता है आईडी सिलेक्टर, ठीक है। ये सारे सिंपल सिलेक्टर के ही टाइप है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ, जैसे पहला हम लोग देखेंगे इसके अंदर सिंपल सिलेक्टर। सिंपल सिलेक्टर, सिंपल सिलेक्टर के अंदर पहला है हमारा एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक है। दूसरा आईडी सिलेक्टर। अब हमें HTML के अंदर जब भी हम कोई एलिमेंट लेते हैं तो इन्हें आईडी प्रोवाइड करने का एक हमें फैसिलिटी मिलता है। जैसे कि हमारे पास अगर सेम ही एलिमेंट कुछ है लेकिन उसमें से कोई एक स्पेशल एलिमेंट है, ठीक है, जिसे आपको कुछ अलग फैसिलिटीज, कुछ अलग फंक्शनैलिटीज देनी है, तो वो आप आईडी के साथ उसे एक एक अलग, इसे सिंपली आईडी बोलेंगे हम लोग, इसे मैं देता हूँ SPE। तो अब ये जो आईडी है, ये आईडी अगर आप देते हो तो इस आईडी के साथ आप सिर्फ जो भी डिजाइन करोगे वो डिजाइन सिर्फ इस एक ही H1 पे डिजाइन होगा। जैसे अगर मैं इस आईडी को यूज करूँ तो आईडी सिलेक्टर में आपको आईडी कैसे यूज करना है, सिंपली आपको CSS फाइल पे जाना है। आईडी सिलेक्ट करने के लिए आपको एक सिंबल है जिसे हम लोग पाउंड कहते हैं, वो वाला सिंबल यूज करना है। उसके सामने आईडी का जो भी नाम रहेगा, जैसे यहाँ पे हमने आईडी दिया है SPE, वो आईडी का नाम, और इसे कोई भी एक कलर कर देना है आपको, जैसे बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ मैं रेड। तो आप देखोगे आउटपुट में जो स्पेशल जो एक दिया था जिसे हमने आईडी दिया था उसी का बैकग्राउंड कलर रेड है, बाकी सारे येलो है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लियर।
आईडी सिलेक्टर, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. उसके बाद हमारे पास आईडी के बाद है क्लास सिलेक्टर। अब क्लास भी आप लोगों ने बहुत जगह पे ऑलरेडी यूज किए हैं। अब आईडी और क्लास में फर्क ये है कि आप जो है क्लास मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हो और आईडी जो है वो यूनिक टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन क्लास जो है मल्टीपल, जैसे कि मान लो हमारे पास जो है ना कुछ एलिमेंट्स है, जैसे कि यहीं पे देख लेते हैं कि एच, मुझे यहाँ पे जितने भी H2, H3 और H4 है, ठीक है। तो हम कंबाइन क्लास के अंदर हम लोग कंबाइन ले लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बना के दिखाता हूं मैं आपको। मेरे पास एक, मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ कंटेंट, ठीक है। एक डिव बनाया या फिर मैं H1 को ही कंटेंट दे देता हूँ। मेरे पास है एक हेडिंग, ठीक है, और हेडिंग में मैं ले लेता हूँ दिस इज हेडिंग 1, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है एक पी टैग, इसे मैं दे देता हूँ एक डमी टेक्स्ट लॉरेम और इसे क्लास दे देता हूँ मैं, क्लास दे देता हूँ कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, और इसे क्लास दे देता हूँ मैं हेडिंग, क्लास हेडिंग। अब इस तरह के, जैसे हेडिंग 1, इसे भी मैं स्टार्ट करता हूँ कंटेंट 1 से 1। अब इस तरह के मान लो मेरे पास काफी सारे हेडिंग और काफी सारे कंटेंट अवेलेबल है। और ये सारे कंटेंट, जैसे कि पहला कंटेंट मेरे पास पी एलिमेंट में है, दूसरा कंटेंट मान लो मैं बी एलिमेंट के अंदर ले रहा हूँ, इसके अंदर भी कुछ मेरा कंटेंट है, जैसे मैं यहाँ पे लॉरेम डाल देता हूँ। तो इस बी को भी मैं दे देता हूँ क्लास कंटेंट, ठीक है। उसके बाद एक आई एलिमेंट है, उसके अंदर भी कुछ कंटेंट है, ठीक है। इसमें लॉरेम ही रख देते हैं, इसे भी मैं क्लास दे। अब मल्टीपल हमने क्या किया है कि ये कंटेंट वाला जो है इसका एक ग्रुप ही बनाया है कि ये सारा कंटेंट रहेगा जिसमें अलग अलग एलिमेंट है। अब मुझे इन सारों को, मुझे ये तो पता है कि हेडिंग, इस हेडिंग के अंदर अंदर ये सारे कंटेंट आने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अगर मान लो हमारे पास है बहुत सारे, हमारे वेबसाइट के अंदर एक 500 या 100 के बराबर जो है कुछ हेडिंग्स है और उसके कंटेंट उसके अंदर है इस तरह से। और आपको हेडिंग रेड कलर में रखना है और कंटेंट जितने भी होंगे वो सारे आपको ब्लू कलर में रखने हैं। तो फिर आपको हर बार जैसे कि H1 सिलेक्ट करोगे आप और उसे कर दोगे, देखो ये भी कर सकते हो आप सिंपली कि भाई H1 सिलेक्ट किया, उसे कर दिया आपने बैकग्राउंड कलर रेड, रेड, और पी टैग है हमारे पास दूसरा, तो पी टैग को आपने कर दिया बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। अब हमारे पास कंटेंट ओनली पी टैग के अंदर नहीं है, हमारे पास जो कंटेंट है वो बी के अंदर भी है, आई के अंदर भी है। तो फिर आपको क्या करने का, अब हम, मैंने तो बोला कि कंटेंट सारा जो है वो ब्लू बैकग्राउंड में होना चाहिए, तो फिर आप करोगे बी ऑल्सो, यहाँ पे इसे भी बैकग्राउंड कलर कर दोगे ब्लू, ठीक है। उसके बाद आई में भी हमारे पास कुछ कंटेंट है, तो आई को भी आप कर दोगे इस तरह से बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो ये आउटपुट आपको दिखाई देगा कि आपका जो कंटेंट है वो कंटेंट ब्लू कलर में है और आपका हेडिंग जो है, ये हेडिंग जो है आपका रेड कलर में, इस तरह से। लेकिन अगर, लेकिन अगर आपको इसके लिए ये क्लास जो है, अब हमने देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे हेडिंग और कंटेंट ये दोनों क्लास में पूरे H1 और बाकी कंटेंट, मतलब इसमें H1 में जो है हेडिंग में जो है वो सारे हेडिंग आएंगे, फिर वो चाहे नीचे 3-4 हेडिंग ही क्यों ना हो, और कंटेंट में सारे कंटेंट वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो हम लोग सिंपली एक ही बार में ये सिलेक्ट करके खत्म कर सकते हैं कि कंटेंट क्लास को सिलेक्ट कर दो, उसे डिजाइन कर दो जो भी करना है आपको, और उसके बाद आपका जो हेडिंग क्लास है उसे सिलेक्ट कर दो और उसका डिजाइन खत्म कर दो एक ही बार में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कर सकते हैं कि हमारा जो क्लास है कंटेंट, उसे डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। कंटेंट को डिजाइन करेंगे हम लोग बैकग्राउंड कलर ब्लू। तो एक ही बार में आप अगर आउटपुट देखोगे तो सारा का सारा कंटेंट आपका ब्लू हो रखा है। देखिए आपका लाइन ऑफ कोड कितना है, देखिए ओनली 3 लाइन ऑफ कोड्स, इतने से कोड में आपका सारा का सारा कंटेंट जो है ब्लू कलर हो रखा है। जब आप रियल टाइम एक आधे वेबसाइट कोई डिजाइन करते हो, जैसे आपने देखा होगा अमेजोन जैसी डिजाइन, अगर आप देखते हो अमेजोन जैसी वेबसाइट अगर आप देखते हो, तो वहां पे आपको ये सिमिलैरिटी दिखेगी। जैसे कि हम लोग देखते, देखिए अमेजोन, अमेजोन पे जो भी आपको प्रोडक्ट दिखेंगे
अब जैसे मान लो यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए ये हेडिंग है सारे, ये हेडिंग सेम ही फॉर्मेट में है, तो ये क्या करेंगे, सारे हेडिंग को एक क्लास, हेडिंग क्लास के अंदर जो है ग्रुपिंग करेंगे, फिर उसको एक ही सेम डिजाइन कर सकते हैं। उसी की तरह इनका जो रहता है ना, जैसे इसके अंदर देखिए ये सारे बटन को एक ही क्लास दे देंगे, सेम क्लास दे देंगे बटन नाम से, एक ही बार अगर वो डिजाइन करेंगे सारे बटन एक साथ डिजाइन हो जाएंगे। ठीक है। या जैसे इसके नीचे आपको इसका जो है डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ये डिस्क्रिप्शन को सारे सारे डिस्क्रिप्शन को डिस्क्रिप्शन क्लास कॉमन दे देंगे, और एक बार अगर वो क्लास आप डिजाइन कर देते हो तो आपको बार बार उसे डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। तो क्लास का यूज केस आपको क्लियर है। देखिए एक ही बार में आपने सारा काम कर दिया, चाहे फिर वो बी टैग हो, आई टैग हो, या फिर उसके अंदर पी टैग हो, किसी भी एलिमेंट के अंदर अगर ये है मल्टीपल, लेकिन क्लास अगर आप कॉमन रखते हो तो डिजाइन के लिए आप वो कॉमन क्लास यूज कर सकते हो। क्लियर? क्लियर है सभी लोगों को कि सो गए? यस सर। ठीक है। यस सर। ओके, यस सर। ये हो गया आपका क्लास सिलेक्टर। उसके बाद हमारे पास कौन सा सिलेक्टर है? क्लास। ओके, क्लास सिलेक्टर कैसे करना है आपको यूज? डॉट देना है। डॉट देने का मतलब डॉट के बाद जो भी नाम लिखोगे ये आपके क्लास का नाम होगा, ये कंसिडर, ये डॉट नहीं रहेगा तो डिजाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है। आईडी के लिए फिर कौन सा वाला, देखिए यहाँ से हेडिंग से पूरा डिजाइन निकल चुका है। ठीक है, तो आपको कंपलसरी क्या है, अगर क्लास यूज करना है तो डॉट यूज करना पड़ेगा, और हेडिंग के लिए क्या है, सॉरी आईडी के लिए क्या है, आईडी अगर सिलेक्ट करना हो कोई भी तो हैश, या जिसे आप फाउंड कहते हो वो वाला, मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ। अगर एलिमेंट है तो इसके अंदर आप सिंपली करोगे नेम ऑफ एलिमेंट। उसके बाद आपके पास अगर आईडी है तो नेम ऑफ आईडी, नेम ऑफ आईडी विथ फाउंड सिंबल। ठीक है। सेम अगर क्लास सिलेक्ट करना है तो नेम ऑफ क्लास विथ डॉट, है ना, या फुल स्टॉप आप कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा वाला सिलेक्टर है बताइए, क्लास के बाद? यूनिवर्सल सिलेक्टर। ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या करता है? यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि जितने भी कंटेंट है आपके डिजाइन के अंदर, जितने भी कंटेंट है, देखिए जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ यूनिवर्सल सिलेक्टर, और एक ही बार में करता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू, तो क्या करेगा यूनिवर्सल सिलेक्टर, सारे के सारे एलिमेंट, इसमें चाहे 10,000 10 लाख भी एलिमेंट आपके इस HTML के अंदर हो, वो सारे एलिमेंट को एक ही बार में डिजाइन कर देगा, सारे के सारे। देखिए सारा जितना भी आपका, चाहे फिर वो आपका व्यू कोड हो, बॉडी भी उसके अंदर, बॉडी के साथ आ गए उसके अंदर, बॉडी को भी वो इफेक्ट करता है, ये जो बॉडी एलिमेंट है उसे भी इफेक्ट करता है। तो बैकग्राउंड सारा का सारा, बॉडी का भी बैकग्राउंड ब्लू रहेगा, हेडिंग, पी टैग, एवरी ईच एंड एवरी एलिमेंट पे इफेक्ट करता है, दैट इज यूनिवर्सल सिलेक्टर। ज्यादातर इसे यूज किया जाता है ओनली पैडिंग और मार्जिन जो है वो डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है, वो भी डिसाइड करने के लिए माने तो आप उसे निकालने के लिए, जैसे कल आपने देखा होगा मैंने जब हम लोग लेआउट बना रहे थे तो मार्जिन और पैडिंग दोनों मैंने जीरो किया था इसके अंदर, कि जितनी भी एलिमेंट है उनकी मार्जिन और पैडिंग, जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास जो एलिमेंट है मैं कहूंगा इसे कि मार्जिन जो है हर एलिमेंट में 50 पिक्सल रहे। ठीक है। और पैडिंग भी जो है हर एलिमेंट में 50 पिक्सल रहे, तो तब मैं यूज करूंगा यूनिवर्सल सिलेक्टर। और आप अगर इफेक्ट देखोगे आउटपुट में तो हर एलिमेंट जो है, देखिए इसके अंदर 50 पिक्सल का पूरा मार्जिन पैडिंग आ रखा है, तो ये सारे एलिमेंट पे इफेक्ट करता है यूनिवर्सल सिलेक्टर सिंपली। ठीक है। यूनिवर्सल सिलेक्टर, इट इफेक्ट्स और इट सिलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट विथ बॉडी also। ठीक है। किस तरह से यूज करते हैं हम इसे? वी कैन यूज इट विथ एस्ट्रिक हो या इनटू या स्टार साइन। क्लियर है यूनिवर्सल सिलेक्टर? अगर अलग अलग बैकग्राउंड कलर वगैरह देंगे हेडिंग को सेपरेट हाँ, तो काम करेगा सर उसको?
जैसे आपका मानना है कि मेरे पास जैसे हेडिंग है, हेडिंग को हम लोगों ने ऑलरेडी बैकग्राउंड कलर दिया अलग, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या इफेक्ट करेगा, ऐसा कुछ कहना है क्या आपका? हाँ सर। देखिए हम लोग बैकग्राउंड जो है H1 को रेड देखिए, अगर आप पर्टिकुलर एक आध HTML एक आध एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट करके उसे अलग डिजाइन देते हो तो ठीक है, रैदर देन, ठीक है, जो भी आप पर्टिकुलर इसके अलावा जो भी डिजाइन देना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे कोई आपने प्रॉपर्टी दिया तो कोई और प्रॉपर्टी आप यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है, या बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है। देखिए वो क्या करेगा, अगर आपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को दिया है तो ठीक है, या पर्टिकुलर किसी क्लास को दिया है ठीक है, उसके अलावा जो भी बाकी रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग तो कर दिया है रेड, तो वो हेडिंग को रेड रखेगा, उसके अलावा बाकी जो भी रहेगा, चाहे फिर वो पी रहे बी रहे या बॉडी ही क्यों ना रहे, या इसके अंदर कितने ड्यू भी क्यों ना रहे, वो सारे पे वो इफेक्ट करेगा। अगर पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे मैं कंटेंट को भी अगर मैं चाहूँ इसे भी कुछ अलग अगर मैं यूज करूँ तो वो कर देगा, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर स्पेशली आप नई डिजाइन देते हो तो उसके अलावा बाकी जो भी रहेगा उसको वो इस तरह से डिजाइन करेगा, ठीक है, मतलब अगर आप देते हो सेपरेटली तो नो प्रॉब्लम, अदरवाइज बाकी सब पे वो इफेक्ट करेगा, क्लियर? क्लियर सर। ओके, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर कंप्लीट है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ग्रुपिंग सिलेक्टर है, ठीक है। ग्रुपिंग सिलेक्टर मैंने जैसे पहले भी यूज करके दिखाया आपको, ये क्या करता है ग्रुपिंग सिलेक्टर, कि आप इसके साथ एक ही बार में, जैसे मैं चाहूँ H1 भी मेरा सिलेक्ट हो, P भी सिलेक्ट हो और B भी सिलेक्ट हो या I भी सिलेक्ट हो, आपको बस कॉमा सेपरेटेड करना है इन्हें, ठीक है। तो ये हम लोगों के सारे जो एलिमेंट है वो एक ही साथ में डिजाइन करता है, जैसे इन सबको मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर रहे समथिंग ब्राउन, सेव कर लेते हैं और आउटपुट देख लेते हैं, देखिए, तो ग्रुप के साथ आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो, बस बीच में आपको यूज करना है कॉमा, ठीक है। तो ग्रुपिंग सिलेक्टर के बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। ग्रुपिंग सिलेक्टर, we can select multiple elements with the element name using grouping selector, करेक्ट। इसके अंदर और एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, we should use the multiple name of element using comma, क्लियर? सर हाँ बताइए। सर तुम्ही नोट्स लिहिता, सर तुम्ही नोट्स लिहिताय ते दिसत नाहीये. नोट्स लिहित आहे ते दिसत नाहीये, हाँ एक मिनिट सर हाँ हाँ बोला। सर आपण हे ग्रुपिंग सिलेक्टर मध्ये हे टॅग्स घेतलंय समजा H1 P B P हाँ असं हाँ घेऊ शकतो, हाँ पण त्याच्यामध्ये ते क्लास नेम किंवा मग आयडी वगैरे नाही घेता येत का? कारण की घेता येते ते घेता यूज करण्याच्या अगोदर घेता आपण घेता घेता येते, काय प्रॉब्लेम, जसं की बघा तुम्ही एक क्लास यूज केला इथं कंटेंट आणि कॉमा केलाय, ठीक है, और कॉमा के साथ आपने किया इसे आईडी भी, जैसे कि आईडी आपने किया, या दूसरा क्लास हमारे पास है हेडिंग, तो यहाँ पे भी क्लास लेकिन आपको डॉट दे के करना, तो ये दोनों भी ब्राउन हो जाएगी, सेम इफेक्ट, ठीक है, देखिए वही इफेक्ट है, ठीक है। मल्टीपल क्लास भी ले सकते हो, आईडी भी ले सकते हो, इसके साथ आप ऐसा ऐसा भी कर सकते हो कि कोई आईडी का नाम, फिर से कोई एलिमेंट वाला नाम, फिर से कोई आपके पास क्लास होगा तो क्लास वाला नाम, इस तरह से कोई भी ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। क्लास आईडी त्याची एलिमेंट तीनों का भी ग्रुप आप यहाँ पे कर सकते हो, बस आपको क्लास अगर देना है डॉट के साथ दीजिए, आईडी देना है पाउंड के साथ दीजिए, या तो फिर आपके एलिमेंट का नाम, बस कॉमा के साथ आपको इसे सेपरेट करते जाना है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ओके लिखा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्लियर है, आपको कोई डाउट है इसके अंदर बताइए अगर किसी को कोई डाउट हो। आपको नहीं। ग्रुपिंग मतलब सिंपल सिलेक्टर आपका यहाँ पे एंड हो जाता है, ठीक है। सिंपल सिलेक्टर में अगर कोई किसी को प्रॉब्लम है तो आप बताइए। एलिमेंट, सिंपल एलिमेंट का नाम, ठीक है, क्लास में डॉट दे करके क्लास का नाम, आईडी में पाउंड साइन दे करके आईडी का नाम, यूनिवर्सल में स्टार है, एक ही कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, सभी पे इफेक्ट करेगा वो। ग्रुपिंग में आपको कॉमा सेपरेटेड आईडी के नाम या क्लास के नाम देने हैं, ठीक है।